आजरा में आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और कुछ अहम अपडेट्स आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इस हवाले से बात करेंगे कि सीमा हैदर के बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल गया। जी हाँ, सीमा हैदर के बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो एपी सिंह ने एप्लीकेशन दी थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सीमा हैदर के बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए, आज तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आ सका। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने एपी सिंह साहब से पहला जो क्वेश्चन किया है उससे एपी सिंह साहब की कांपें जो है वो टांग गई हैं। पहला क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने ये किया है कि आप बताएं कि हाउ इट इज़ मेंटेनेबल और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने एपी सिंह की ये स्ट्रोल की है कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, जो इस तरह की चीज़ों को देखे और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में उसकी इंटरप्रिटेशन करके इस तरह का मामला करे। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये मामला जो है वो कहाँ की कौन सी कोर्ट में फाइल किया जाना चाहिए। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि आप मुझे बताएं कि ये इस पर कोई प्रेसिडेंट और किस तरह से ये मेंटेनेबल है एक इलीगल ट्रेसपासर के लिए। तो बहरहाल एपी सिंह की वहाँ पे बत्ती गुल हो गई और नज़र यही आ रहा है कि सीमा हैदर के बच्चों को वहाँ पे, जो कि असल में गुलाम हैदर के बच्चे हैं, एडमिशन नहीं मिलेगा, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था। और ना ही ये एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें सामने ये आ रही हैं कि एटीएस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो है वो काफ़ी हद तक वसी किया है। और नई चीज़ें ये सामने आई हैं कि एटीएस ने वो जो 700 मैसेजेस जिसमें जो डिलीट किए गए थे और कोड वर्ड्स का यूज़ किया गया था, वो अब ये मालूम पड़ा है कि जी वो मैसेजेस 700 से भी ज़्यादा हैं। और उसमें उसमें चंद मैसेजेस जो हैं वो भारत के बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स को भी किए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीमा हैदर अगर 5वीं जमात पास है, 5 जमातें पढ़ी हुई है, तो भारत के हाई ऑफिशियल्स के साथ इसके राब्ते कैसे हुए। और कोड वर्ड्स में बात करती है और ये कोड वर्ड इसने कहाँ से सीखे और उन कोड वर्ड्स में क्या बात की गई और ये कोड वर्ड क्यों यूज़ किए गए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो एटीएस ने जांच जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली है और 5 से 6 बड़े नाम मज़ीद सामने आने वाले हैं जो इस सारे मामले में मुलव्वस हैं और सीमा हैदर को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और सीमा हैदर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और सीमा हैदर का प्लान क्या था, क्या ये वाकई कोई एजेंट है या इसके पीछे क्या मामलात हैं, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। और यही वजह है कि इस तरह की चीज़ों को देखकर एपी सिंह जो है वो बिल्कुल आजकल शांत बैठे हुए हैं और उनकी भी बत्ती गुल हुई है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन डाली थी एपी सिंह ने लिविंग रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि भारत में आपको लिविंग रिलेशनशिप रखने के लिए एक लेटर जो है वो लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब यहाँ पे मामला जो है वो बड़ा उल्ट हो गया। सीमा हैदर तो आप जानते हैं कि पूरी तरह से पहले ही चूना लगा कर निकली है, पाकिस्तान में गुलाम हैदर को बर्बाद करके निकली है, उसकी प्रॉपर्टी फ्रॉड एंड फॉर्जरी करके सारा कुछ उसका पैसा खा पी कर हड़प करके निकली है। और ये खातून किसी की सगी नहीं है, किसी से वफा नहीं कर सकती। अब एपी सिंह और सचिन को एक ख़तरा और लाहक हो गया है। वो ख़तरा क्या लाहक हो गया है, उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप की एप्लीकेशन तो डाल दी लेकिन वो बेचारे बुरी तरह से फंस गए। बुरी तरह से कैसे फंस गए कि अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। क्योंकि अगर लिविंग रिलेशनशिप अलाउ होता है तो जैसे सीमा हैदर की नई प्रॉपर्टी बन रही है, उस प्रॉपर्टी में जाने के बाद जब लिविंग रिलेशनशिप में किसी लड़के या लड़की का डिस्प्यूट होता है, इस हवाले से जितने भी हमारे भारतीय दोस्त हमें देखते हैं जो इस चीज़ का इल्म रखते हैं वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में जब लड़की और लड़के का डिस्प्यूट होता है तो वो लड़की बाद में लड़के के ऊपर
रेप का एलिगेशन भी लगा सकती है। अब ये बात सोचकर सचिन की और एपी सिंह की टांगें जो है वो कांपी हुई हैं और टांगें हिली हुई हैं, और आगे फर्दर उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये एप्लीकेशन वापस लेनी है या देनी है, क्योंकि उन्हें अब ये नहीं समझ आ रही कि कल कलां को सीमा हैदर ने प्रॉपर्टी के लालच में जिस तरह से गुलाम हैदर के साथ धोखा किया है, अगर इस तरह से उसकी नीयत बदल गई और उसने कह दिया कि ये लिविंग रिलेशनशिप के दौरान इसने रेप किया है, तो फिर गुलाम ये जो सचिन है ये तो जाएगा लंबे अरसे के लिए, ये तो फिर जाएगा रेप के सेक्शन में 376 में, जो पाकिस्तान पिनल कोड में 376 है, शायद इंडियन में भी 376 इसके ऊपर लगती है। मैं इस चीज़ को देख लूँगा। तो लेकिन मुझे ये श्योर है कि इसकी इम्प्रिजनमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो अब वो ये चीज़ को सोच रहे हैं कि कहीं लिविंग रिलेशनशिप में सीमा हैदर जो है वो सचिन को पूरी तरह से सचिन मीना टीना ही ना कर दे, कहीं फारग ही ना कर दे इसको, और इसके ऊपर रेप का एलिगेशन ना लगा दे। अब वक्त के साथ साथ जिस तरह से इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और एटीएस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, इनके हौसले पस्त होते जा रहे हैं और ये अपने तमाम तर बयानात से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आजकल एपी सिंह साहब बिल्कुल जो है वो शांत होकर बैठे हुए हैं, और मीनवाइल पाकिस्तान में जो कार्रवाई हो रही है वो तेज़ हो रही है उसकी निस्बत। बहरहाल पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी मुझे अफसोस भी हुआ गुलाम हैदर की वालदा के हवाले से। गुलाम हैदर की वालदा की तबीयत काफ़ी ख़राब है और इस वक्त वो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, भारतीय गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ को देखें और ग़ुलाम हैदर की वालदा की फरियाद जो है वो जो अपील है उसको सुने और बच्चों की हद तक मेहरबानी जो है वो करें। लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि इनकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली एप्लीकेशन एडमिशन के हवाले से भी गई, लिविंग रिलेशनशिप वाली एप्लीकेशन भी गई, क्योंकि उसके हमने उनको डर पड़ गया कहीं रेप की ना ये कार्रवाई करने, और साथ ही साथ जो फर्दर इसमें प्रॉपर्टी को लेकर चीज़ें चल रही हैं वो भी गई। और यही वजह है कि अब जब एटीएस ने दायरा कार तंग किया है तो ये लोग अब पीछे हटना शुरू हो गए हैं और सीमा हैदर का साथ इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में जो ही ये इलेक्शन कंप्लीट होंगे, भारत में इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, सीमा हैदर को पाकिस्तान जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इसको पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं हो सकता, इसको दुबई भेज दिया जाए। तो आप सब लोग जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं होपफुल रहें, और आने वाले चंद दिनों में, बल्कि हो सकता है आज ही कोई अहम अपडेट हो, मैं ज़रूर आपके साथ वो लाइव में शेयर करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर वो कार्रवाई होती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अभी पॉसिबिलिटी है कि शायद एक अहम अपडेट आज शाम तक आपको मिले, तो जैसे ही पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा और भारत के हवाले